हाय गाइस, दिस इज राजू सर फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश राज। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है गाइस। मेरा नाम राजू सर है। आज का हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस, यूज ऑफ इट। यूज ऑफ इट यानी इट का प्रयोग। आज हम जानेंगे इट का प्रयोग कहाँ होता है गाइस। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जाना इट का प्रयोग प्रेजेंट में कैसे होता है। आज हम इट का प्रयोग पास्ट में और फ्यूचर में, आज हम दो कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इट का प्रयोग पास्ट में कैसे होता है। गाइस मैंने नियम लिखा है, इसका प्रयोग पास्ट में, इसका प्रयोग यानी इट का प्रयोग। इट का प्रयोग पास्ट में सबसे पहले हम देखेंगे इट का प्रयोग पास्ट में कैसे होता है। जरा ध्यान से देखिए, इट का प्रयोग पास्ट में समय प्लस हो चुका था, हो चुकी थी, हो चुके थे, या समय प्लस हो गया था, हो गई थी, हो गए थे का भाव लगा रहने पर होता है। इट का प्रयोग पास्ट में कैसे होता है। इसका प्रयोग पास्ट में समय के बाद हो चुका था, हो चुकी थी, हो चुके थे, या हो गया था, हो गई थी, हो गए थे का सेंस लगा रहने पर किया जाता है। किस प्रकार किया जाता है जरा एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे रात हो चुकी थी, रात क्या है, समय है, रात समय है ना। यहां पर समय के बाद हो चुकी थी लगा हुआ है, और जब समय के बाद हो चुका था, हो चुकी थी, हो चुके थे, या हो गया था, हो गई थी, हो गए थे लगा रहता है, वहीं पर हम इट का प्रयोग पास्ट में करते हैं। इट का स्ट्रक्चर क्या होता है इस सेंस में, जरा ध्यान दीजिए। इट प्लस हैड बीन प्लस अदर वर्ड, यानी जब समय के बाद हो चुका था, हो चुकी थी, हो चुके थे, या हो गया था, हो गई थी, हो गए थे का सेंस लगा होगा, तो उस समय सबसे पहले इट आएगा, उसके बाद हैड बीन, हर सिचुएशन में हैड बीन, उसके बाद अदर वर्ड आएंगे। रात हो चुकी थी लगा हुआ है, पास्ट में है, बीते हुए समय में है। यहां पर पास्ट में बात हो रही है, बीते हुए समय में बात हो रही है। रात हो चुकी थी, वो समय बीत गया है। और गाइस जब पास्ट में समय के बाद हो चुका था, हो चुकी थी, हो चुके थे, या हो गया था, हो गई थी, हो गए तक का सेंस लगा होगा, तो आप निश्चित होकर के वहां पर इट का प्रयोग कीजिएगा। और हमेशा ध्यान दीजिएगा कि वहां पर इट के साथ हैज बीन नहीं, हैड बीन लगेगा। कल जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पर इट के साथ हैज बीन का प्रयोग कर रहे थे। इसलिए कर रहे थे क्योंकि कल हम लोग इट का प्रयोग प्रेजेंट में पढ़ रहे थे, है ना। समय प्लस हो चुका है, हो चुकी है, हो चुके हैं, या हो गया है, हो गई है, हो गए हैं, वहां पर प्रेजेंट में बात हो रहा था, है ना। इसलिए वहां पर हम हैज बीन का प्रयोग कर रहे थे। लेकिन जब था थे थी लगा होगा तो आप वहां पर हैज बीन का प्रयोग न करके इट के साथ हैड बीन का प्रयोग करेंगे। रात हो चुकी थी, सबसे पहले हम इट का प्रयोग करेंगे। रात हो चुकी थी, सबसे पहले हम इट का प्रयोग क्यों करेंगे, क्योंकि समय के बाद हो चुकी थी का सेंस लगा हुआ, इसीलिए हम यहाँ पर इट का प्रयोग करेंगे। इट के बाद यहाँ पर हम हैड बीन का प्रयोग करेंगे। इट के बाद हमेशा हैड बीन, क्योंकि थी लगा हुआ है, पास्ट में बात हो रही है। इट हैड बीन हो चुकी थी, क्या हो चुकी थी, रात, रात का नाइट। इट हैड बीन नाइट, रात हो चुकी थी। सुबह हो चुका था, सुबह समय है, समय के बाद हो चुका था लगा हुआ है, इट का प्रयोग करेंगे। इट के साथ यहां पर हम हैड बीन, इट हैड बीन हो चुका था, क्या हो चुका था, सुबह, सुबह का मॉर्निंग। इट हैड बीन मॉर्निंग, सुबह हो चुका था। उस समय बहुत दिन हो गए थे, बहुत दिन, ये समय है, और समय के बाद हो गए थे का सेंस लगा हुआ है, यहां पर इट का प्रयोग होगा। सबसे पहले बनाएंगे हो गए थे। इट हैड बीन बहुत दिन का, अ लॉन्ग टाइम। इट हैड बीन हो गए थे, क्या हो गए थे, बहुत दिन, बहुत दिन का, अ लॉन्ग टाइम। इट हैड बीन अ लॉन्ग टाइम, बहुत दिन हो गए थे, कब, उस समय, उसका डेट, समय का, टाइम। इट हैड बीन अ लॉन्ग टाइम, दैट टाइम,
100 साल से भी ज्यादा हो गए थे, 100 साल से भी ज्यादा समय के बाद हो गए थे का सेंस लगा हुआ है, इट का प्रयोग होगा। सबसे पहले बनाएंगे हो गए थे, इट के साथ हैड बीन। बात यहां पर पास्ट में हो रही है, थे लगा हुआ है। जहां पर था थे थी लगा होगा वहां पर इट के साथ हम हैड बीन। जहां पर है हूं हो लगा होगा, सेंस वही रहेगा, चुका चुकी चुके, या हो गया हो गई हो गए। लेकिन यदि है हूं हो लगा होगा तो हैज बीन लगाएंगे, और था थे थी लगा होगा तो वहां पर हम हैड बीन लगाएंगे, और गा गे गी लगा होगा तो वहां पर हम विल हैव बीन लगाएंगे। हमेशा ध्यान देना है। इट हैड बीन हो गया था, हो गए थे, हो गए थे। इट हैड बीन क्या हो गए थे? 100 साल से भी ज्यादा। मोर देन, ज्यादा का मोर, और मोर क्रिया है ना, मोर के साथ ये कंपैरेटिव डिग्री है ना, हमेशा देन का हम प्रयोग करते हैं। मोर देन, भी का इवन, 100 का 100 और साल का ईयर्स। इट हैड बीन मोर देन इवन 100 ईयर्स। भी का इंग्लिश इवन होगा। उस वक्त शाम हो चुकी थी, शाम समय है, समय के बाद हो चुकी थी लगा हुआ है, हम इट का प्रयोग बोलेंगे। सबसे पहले बनाएंगे हो चुकी थी। इट हैड बीन हो चुकी थी, क्या हो चुकी थी? शाम, शाम का इवनिंग। इट हैड बीन इवनिंग, शाम हो चुकी थी। कब? उस वक्त, उस वक्त का दैट टाइम। इट हैड बीन इवनिंग दैट टाइम। वहां 4 माह हो चुके थे, 4 माह समय है, समय के बाद हो चुके थे का सेंस लगा हुआ है, इट का प्रयोग होगा। इट के साथ यहां पर हैड बीन का हम प्रयोग करेंगे, क्योंकि बात पास्ट की है, थे लगा हुआ है, इसलिए यहां पर हैड बीन लगेगा, हैज बीन नहीं लगेगा। इट हैड बीन हो चुके थे, क्या हो चुके थे? 4 माह, 4 का 4, माह का मंथ्स, कहां? वहां, वहां का देयर। इट हैड बीन 4 months देयर, वहां 4 माह हो चुके थे। क्या 7 माह हो चुके थे? समय के बाद हो चुके थे लगा हुआ है, इट का प्रयोग होगा। सबसे पहले हम लगाएंगे इट, इट के साथ हैड बीन क्या है ना, तो हैड पहले आ जाएगा, उसके बाद बीन। हैड इट बीन क्या हो चुके थे? क्या हो चुके थे? 7 माह, 7 का 7, माह का मंथ्स। हैड इट बीन 7 months, क्या 7 माह हो चुके थे? 10 दिन कैसे हो गए थे? 10 दिन समय है, समय के बाद हो गए थे का सेंस लगा हुआ है। संसार का कोई भी सेंटेंस क्यों न हो, यदि समय के बाद हो चुका था, हो चुकी थी, हो चुके थे, या हो गया था, हो गई थी, हो गए थे का सेंस लगा होगा, निश्चित होकर आप इट का प्रयोग करेंगे, और वहां पर इट के साथ हैड बीन का ही प्रयोग करेंगे। हमेशा ध्यान देना है। अंदर है कैसे, सबसे पहले आ जाएगा हाउ, उसके बाद हैड, उसके बाद इट, उसके बाद बीन। हाउ हैड इट बीन, कैसे हो चुके थे, क्या हो चुके थे? 10 दिन, 10 का 10, दिन का डेज। हाउ हैड इट बीन 10 days, 10 दिन कैसे हो चुके थे? क्या 5 मिनट हो चुके थे? शुरू में क्या है? हैड, उसके बाद इट। जब शुरू में क्या होता है ना, हैड पहले चला आता है। क्या हो चुके थे? हैड इट बीन क्या हो चुके थे? 5 मिनट, 5 का 5, मिनट का मिनट्स। हैड इट बीन 5 minutes, क्या 5 मिनट हो चुके थे? गाइस जरा अब हम फ्यूचर में देखते हैं इट का प्रयोग। इट का प्रयोग फ्यूचर टेंस में, यानी फ्यूचर में कैसे होता है। इट का प्रयोग फ्यूचर में तब होता है जब समय के बाद हो चुका होगा, हो चुकी होगी, हो चुके होंगे, या हो गया होगा, हो गई होगी, हो गए होंगे का सेंस लगा होगा। तब सेंस वही है, बस टेंस पर ध्यान देना है। यदि चुका है, चुकी है, चुके हैं, हो चुका है, हो चुकी है, हो चुके हैं, या हो गया है, हो गई है, हो गए का सेंस लगा होगा,
तो वहां पर हम ईट के साथ हैज बीन लगाएंगे। जब हो चुका था, हो चुकी थी, हो चुके थे, या हो गया था, हो गई थी, हो गए थे का सेंस लगा होगा समय के बाद, वहां पर हम ईट के साथ साथ हैड बीन का प्रयोग करेंगे। और जब समय के बाद हो चुका होगा, हो चुकी होगी, हो चुके होंगे, या हो गया होगा, हो गई होगी, हो गए होंगे का सेंस लगा होगा, वहां पर हम ईट के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। सुबह हो गया होगा, सुबह क्या है? समय है ना। समय के बाद हो गया होगा लगा हुआ है, इसलिए यहां पर हम ईट का प्रयोग करेंगे। लेकिन हमेशा ध्यान देना है कि यहां पर ईट के साथ हम हैज बीन या हैड बीन का प्रयोग नहीं करेंगे, विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि बात यहां पर फ्यूचर की हो रही है। पहले बनाएंगे हो गया होगा, ईट के साथ विल हैव बीन। यहां पर मैंने ईट का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि यहां पर समय के बाद हो गया होगा का सेंस लगा हुआ, इसीलिए मैंने यहां पर ईट का प्रयोग किया। यहां पर मैंने ईट के साथ विल हैव बीन का प्रयोग क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि बात यहां पर फ्यूचर की हो रही है ना, आने वाले समय की हो रही है ना। यह हमेशा ध्यान देना है, प्रेजेंट में या पास्ट में नहीं हो रही है। इट विल हैव बीन हो गया होगा, क्या हो गया होगा? सुबह, सुबह का मॉर्निंग। इट विल हैव बीन मॉर्निंग, सुबह हो गया होगा। रात हो चुकी होगी, रात समय है, समय के बाद हो चुकी होगी का सेंस लगा हुआ है, ईट का प्रयोग होगा। ईट के साथ यहां पर हम विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यह फ्यूचर कैटेगरी का सेंटेंस है। इट विल हैव बीन हो चुकी होगी क्या? रात, रात का नाइट। इट विल हैव बीन नाइट, रात हो चुकी होगी। अभी 100 साल नहीं हुआ होगा, 100 साल समय है, उसके बाद हुआ होगा का सेंस लगा हुआ, ईट का प्रयोग होगा। ईट के साथ विल हैव बीन नहीं है ना, तो नॉट के बाद हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे। इट विल नॉट हैव बीन, यहां पर विल नॉट को ओंट भी लगा सकते हैं, स्पोकन में चलता है। इट वोंट हैव बीन, विल नॉट का जो कंट्रैक्शन होता है ओंट होता है, हमेशा ध्यान दीजिएगा। इट वोंट हैव बीन या इट विल नॉट हैव बीन आप ऐसे बना सकते हैं, लेकिन जब आप बोलिएगा इंग्लिश तो उस समय आप बेहतर होगा ओंट बोलिएगा, है ना। विल नॉट का जो कंट्रैक्शन होता है ओंट, उसको आप यूज कीजिएगा। इट वोंट हैव बीन नहीं हुआ होगा, क्या नहीं हुआ होगा? 100 साल, 100 का 100, साल का ईयर्स, और अभी का नाउ। इट विल नॉट हैव बीन 100 years नाउ, या इट वोंट हैव बीन 100 years नाउ। अमेरिका में इस वक्त शाम हो गई होगी, अमेरिका में इस वक्त शाम हो गई होंगी। समय के बाद हो गई होगी का सेंस लगा हुआ है, इट का हम प्रयोग करेंगे। इट के साथ यहां पर हम विल हैव बीन। इट विल हैव बीन हो गई होगी, क्या हो गई होगी? शाम, शाम का इवनिंग। इट विल हैव बीन इवनिंग, शाम हो गई होगी। कब? इस वक्त, इस वक्त का दिस टाइम। कहां? अमेरिका में। मेकाइन, अमेरिका का अमेरिका। इट विल हैव बीन इवनिंग दिस टाइम इन अमेरिका, अमेरिका में इस वक्त शाम हो गई होंगी। 5 मिनट हो गया होगा, 5 मिनट हो गया होगा। 5 मिनट समय है गाइज, और समय के बाद हो गया होगा का सेंस लगा हुआ है, इट का प्रयोग होगा। इट के साथ यहां पर हम विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। इट विल हैव बीन हो गया होगा, क्या हो गया होगा? 5 मिनट, 5 का 5, मिनट का मिनट्स। इट विल हैव बीन 5 minutes, 5 मिनट हो गया होगा। क्या आधी रात हो चुकी होगी? आधी रात समय है, समय के बाद हो चुकी होगी का सेंस लगा हुआ है, इट का हम प्रयोग करेंगे। इट के साथ यहां पर विल हैव बीन क्या है, तो विल पहले आ जाएगा ना। जब शुरू में क्या होगा तो विल पहले आ जाएगा, विल इट, उसके बाद हैव बीन। विल इट हैव बीन क्या हो चुकी होगी? क्या आधी रात, आधी रात का मिडनाइट।
विल इट हैव बीन मिडनाइट। अफ्रीका में कैसे सुबह हो गया होगा? समय के बाद हो गया होगा का सेंस लगा हुआ है, इट का प्रयोग होगा। सबसे पहले अंदर कैसे लाएंगे? हाउ। इट के साथ विल हैव बीन, केवल विल आएगा, उसके बाद इट आएगा, उसके बाद हैव बीन। जब भी आप प्रश्न को लाएंगे व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, होम, उनके बाद आप विल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद इट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हैव बीन का प्रयोग करेंगे। हाउ विल इट हैव बीन, हाउ विल इट हैव बीन, कैसे हो गया होगा, क्या हो गया होगा? सुबह, सुबह का मॉर्निंग। हाउ विल इट हैव बीन मॉर्निंग, कैसे सुबह हो गया होगा? कहां? अफ्रीका में। मेकाइन, अफ्रीका का अफ्रीका। हाउ विल इट हैव बीन मॉर्निंग इन अफ्रीका, अफ्रीका में कैसे सुबह हो गया होगा? 10 साल हो चुका होगा, 10 साल समय है, समय के बाद हो चुका होगा का सेंस लगा हुआ है, इट का हम प्रयोग करेंगे। इट के साथ यहां पर विल हैव बीन, इट विल हैव बीन हो चुका होगा, क्या हो चुका होगा? 10 साल, 10 का 10, साल का ईयर्स, इट विल हैव बीन 10 ईयर्स, 10 साल हो चुका होगा। कल 4 माह हो चुका होगा, कल 4 माह हो चुका होगा, 4 माह समय है, समय के बाद हो चुका होगा का सेंस लगा हुआ है, यहां पर हम इट का प्रयोग करेंगे। पहले बनाएंगे हो चुका होगा, इट विल हैव बीन, इट विल हैव बीन हो चुका होगा, क्या हो चुका होगा? 4 माह, 4 का 4, माह का मंथ्स। कब? कल, आने वाला कल है ना, टुमारो। इट विल हैव बीन 4 months टुमारो, कल 4 माह हो चुका होगा। गाइस पूरे बारीकियों से ध्यान देना है कि जब समय के बाद हो चुका है, हो चुकी है, हो चुके हैं, या हो गया है, हो गई है, हो गए का सेंस लगा होगा, तो आप वहां पर इट के साथ हैज बीन का प्रयोग करेंगे। और जब समय के बाद हो चुका था, हो चुकी थी, हो चुके थे, या हो गया था, हो गई थी, हो गए थे का सेंस लगा होगा, वहां पर आप इट के साथ हैड बीन का प्रयोग करेंगे। और जब समय के बाद हो चुका होगा, हो चुकी होगी, हो चुके होंगे, या हो गया होगा, हो गई होंगी, हो गए होंगे का सेंस लगा होगा, तो आप वहां पर इट के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। यही बात हमेशा ध्यान देना है। गाइस मुझे उम्मीद है ये सिंपल सा वीडियो लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई झिझक है, तो विदाउट हेजिटेशन का कमेंट कीजिए, मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। गाइस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि यह भारत के बच्चे के पास हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर कॉलोनी में, हर बस्ती में, हर कस्बे में, हर उस छोटे से छोटे गांव में इस वीडियो को सेंड कीजिए जहां के बच्चों को सख्त इसकी आवश्यकता है, ताकि असंख्य मात्रा में बड़े पैमाने पर बच्चे लाभ उठा सके और मैं उन बच्चों तक पहुंच सकूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तुरंत मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।